ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर दिखा देते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के बड़बोले बोल सामने आए हैं। साथ ही साथ चुनाव से पहले बवाल भी देखने को मिला, वो भी मालदा के मोथाबारी में तनाव देखने को मिला। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि कल मालदा के मोथाबारी में यह तनाव देखा, जहां प्रदर्शनकारियों ने चुनावी पर्यवेक्षकों को घेरा। ये वही चुनावी पर्यवेक्षक जो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मालदा पहुंचे थे, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की जिद को लेकर वहां तनाव छिड़ गया, जहां झड़प हुई। और साथ ही साथ तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि गाड़ी के शीशों को तक तोड़ दिया गया। भीड़ के बीच फंसे 4-7 चुनाव अधिकारी यानी कि ऑब्जर्वर। हालात बेकाबू हो गए, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, तनाव वहां बढ़ गया। केंद्रीय बल आई, पुलिस ने संभाला मोर्चा। और साथ ही साथ जो पर्यवेक्षक वहां पहुंचे थे, अपनी जिम्मेदारी निभाने, अपना काम करने वहां आए थे, लेकिन वो फंस गए कई घंटों तक। लेकिन उसके बाद केंद्रीय बल ने जब मोर्चा संभाला, पर्यवेक्षकों को सुरक्षित मालदा उनकी वापसी हो पाई। लेकिन बंगाल से पहले जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में ममता दीदी पर भी यहाँ सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव से पहले जो मुद्दे हैं कानून व्यवस्था से जुड़े हुए, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, आखिरकार जो पश्चिम बंगाल में हिंसा छिड़ रही है उस पर कब फुल स्टॉप लगेगी। तो यहाँ सुकांता मजूमदार क्या कह रहे हैं और उन्होंने ममता बनर्जी पर क्या हमला बोला है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो घटना घटी है वो सबको भयभीत कर देने वाली घटना है। 7 ऐसे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट गए थे, उनको सिर्फ रोका गया, सिर्फ ये नहीं, जब वो वहां से पलायन कर रहे थे उनकी गाड़ी को तोड़ा गया। एसपी जब उनको उद्धार करके वहां से रेस्क्यू करके वहां से ले आ रहे थे, महिला जो हमारे ये थे जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उनके गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। कॉन्वॉय ना जा पाए इसके लिए वहां पे रास्ते के अंदर बांस डाले गए, बम्बू डाले गए कि कॉन्वॉय आगे ना बढ़े। और जिस तरीके से कि लेफ्ट फ्रंट के जमाने में अनीता देवान को इसी तरीके से एक महिला जस्टिस को गाड़ी से उतार कर पीट कर मार डाला गया था, उस तरीके की पूरी अभिसंधि थी, उस तरीके की पूरी प्लानिंग थी। तो आप साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री का ये बयान सुन रहे थे, जहां वो कह रहे थे कि ये सोची समझी रणनीति थी और ऑब्जर्वर के आने से पहले ही इस तरीके का हिंसा भड़काने की कोशिश पहले से ही की जा रही थी। लेकिन बीजेपी इस समय टीएमसी पर हमलावर है। प्रदीप भंडारी ने एक वीडियो शेयर किया है और साथ ही साथ ये वीडियो कई मायनों में चौंकाने वाली घटना को साफ तौर पर दर्शा रहा है। 7 जुडिशियल अफसर थे जो वहां पहुंचे थे अपनी जिम्मेदारी निभाने, अपना काम करने, जो वहां फंस गए और वहां एक डर का माहौल बनाया गया। कानून व्यवस्था पर लगातार राज्य सरकार पर सवाल उठते आए हैं और कल भी जिस तरीके से मालदा में हिंसा भड़की, उसके बाद एक बार फिर से राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि कानून व्यवस्था क्यों नहीं संभल रही है। लेकिन इस बीच टीएमसी की भी सफाई है। ये तृणमूल कांग्रेस का क्या कहना है कि तृणमूल कांग्रेस अपनी सफाई में ये कह रहे हैं कि हाईवे जाम का हम समर्थन नहीं करते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं जिसमें इनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर ये सामने आ जाए। भाजपा का स्पॉन्सर जो 2-3 फोर्स को वो लोग करते हैं, ये वोट आ रहा है तो 2-3 पार्टी जो करता है उससे ये काम करा रहा है थोड़ा इशू बनाने के लिए। इस समय हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। सौरभ, जिस तरीके से हम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कल नानूर में बयान सुन रहे थे, महिलाओं को लेकर बड़ी बातें उन्होंने कही है। कहा है कि इस बार बड़ा खेला होने वाला है। साथ ही आज भवानीपुर में भी शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। शुभेंदु अधिकारी अपना नामांकन भरने वाले हैं। भावना, बंगाल की इलेक्शन में इस वक्त 3 विषय चर्चे में है। पहला तो है कल जो मालदा में हुआ उसकी घटना है। दूसरी है आज अमित शाह के हाजिरी में शुभेंदु अधिकारी का भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नामांकन। और तीसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री के लगातार बिगड़े बोल। देखिए, मालदा में जो घटना हुआ वो एक बात सबको सब बोल रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोलकाता हाई कोर्ट के निगरानी में जुडिशियल ऑफिसर्स विवादित जो नाम है तालिका में उनका निष्पत्ति कर रहे हैं और जिसका अभी तक से 50,000 के करीब 60 लाख में
50 लाख के करीब करीब निष्पत्ति हो भी गया है और आगे जी। चल के ट्राइब्यूनल के जरिए उनका निष्पत्ति होगा। इस बीच 10 घंटे तक नेशनल हाईवे को रोकना, वहां पे आम आदमी थे जो जाना चाहते थे कहीं, घंटों भर उनको सड़क पर इंतजार करना पड़ा। वहां पे महिलाएं थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, सबको इस 10 घंटे तक उस रास्ते पे उनको ये तकलीफ झेलना पड़ा। दूसरी बात ये है कि 7 जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो रात तक रुके रहे हैं और जब निकल रहे थे तब भी पथराव हुआ उनके गाड़ी में। हाई कोर्ट को उन्होंने चिट्ठी लिखा और तब जाके देर रात को ये रेस्क्यू हुआ। तो इसका जो बैकग्राउंड है, मार्च के पहले वीक में ममता बनर्जी बोलती है अगर एक समुदाय एकजुट होता है तो आप देख लीजिएगा क्या होगा। तो मालदा बीजेपी का सीधा कहना है कि ये पिछले 1 महीने का एक प्लानिंग है जी। जो ममता बनर्जी लगातार बोल रही थी। वो बोल रहे थे मैं सरकार में नहीं हूं, अगर अब कोई घटना घटती है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कहीं पे कोई रायट होता है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो पल्ला पहले ही वो झाड़ चुकी थी और जी। उसके बाद ये घटना होती है। इसको सिर्फ आम घटना नहीं माना जा रहा है, एक सोची समझी प्लानिंग माना जा रहा है। बिल्कुल सर, तो यहाँ सोची समझी प्लानिंग कहीं ना कहीं है और कहा जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता पहले से ही रेडी थे इस तरीके की कोई ना कोई वारदात करने के लिए। फिलहाल सौरभ, कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ राज्य सरकार पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि इस समय हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कल किस तरीके से मालदा में हिंसक घटना हुई, जहां पर्यवेक्षक पहुंचे थे, 7 पर्यवेक्षक वो फंसे रहे कई समय तक। वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने तनाव करने की कोशिश की और ऐसे में झड़प हुई, शीशे तोड़ दिए गए और पर्यवेक्षक वहां कई घंटों तक फंसे रहे। आम जनता को कई घंटों तक वहां फंसे रहना पड़ा और पूरा जनजीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो गया। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश